वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पटवारी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थर्ड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है। यह किसका एग्जाम्पल होगा? योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसमें हमें करना है हाइड्रोजन एंड, तो अगर हम लेते हैं वनस्पति तेल प्लस H2, तो इससे हमें प्राप्त होगा वनस्पति घी और ये अभिक्रिया होगी योगात्मक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम प्रतिस्थापी अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे कि CH4 प्लस Cl, ये होगा CH3 Cl प्लस HCl। फिर है विस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि Fe प्लस CuSO4 और इससे हमें प्राप्त होगा FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं दहन, श्वसन, धातुओं का क्षरण। इसके अलावा फलों का भूरा होना, हाइड्रोजन का जलना, ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवाणु प्रजाति का चयन जो एकल कोशिका प्रोटीन SCP के लिए उपयोगी है? स्पाइरुलिना, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोफस, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम, मोनास्क परपरुयिसिस। तो इसमें ये होता है यीस्ट। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होगा एक प्रकार का कवक, जिसका यूज करते हैं अंग प्रत्यारोपण में। अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षाकारी के रूप में। नेक्स्ट है स्पाइरुलिना, जो कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अब इसमें पूछा है जीवाणु, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं SCP की, तो ये एक तरीके से क्या होगा, SCP ये होती है सूक्ष्म जीवों सूखी हुई सेल। सूक्ष्म जीवों की सूखी हुई सेल्स होती है और इसका यूज होता है मानव खाद्य पदार्थों में, या फिर इसका एक और यूज है पशु आहार में। और इसमें क्या होगा SCP में, इसमें प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, इसके अलावा लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन बीजों का चयन कीजिए जो 100% शुद्ध होते हैं और जिनके बैग को सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मूल केंद्रक बीज, तो इसमें कोई टैग नहीं होगा। फिर है प्रमाणित बीज, इसमें होता है ब्लू रंग का टैग। फिर है आधार या फाउंडेशन बीज, इसमें होता है व्हाइट रंग का टैग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रजनक ब्रीडर बीज, जो कि 100% शुद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटॉल के मुख्य घटक है क्लोरेम्फेनिकोल प्लस ग्लिसरीन, एल्कोहल में आयोडीन का 2 से 3% विलयन, फिनॉल का 0.2% विलयन, या क्लोरेक्सिलेनॉल या टर्पीनियोल। तो अगर हम क्लोरेम्फेनिकोल और ग्लिसरीन की बात करते हैं तो इसका यूज आएगा
आंखों को संक्रमण से बचाने के लिए। ठीक है, और ये एक तरीके से होती है एंटीबायोटिक। नेक्स्ट ऑप्शन है अल्कोहल में आयोडीन का 2 से 3% विलयन कहलाता है टिंचर आयोडीन, जो कि पूछा भी जाता है कि इसका उपयोग कहां पर किया जाता है। तो इसका यूज करते हैं घावों को सुखाने में। इसके अलावा ये होता है शक्तिशाली प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है फिनॉल का 0.2% विलियन, ये भी होता है एंटीसेप्टिक। और कीटाणुनाशक। और इसमें लास्ट ऑप्शन है क्लोरोक्सीलेनॉल और टर्पीनियोल, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटॉल के मुख्य घटकों में आते हैं ये, और ये होते हैं रोगाणुनाशक। और इसके अलावा पूछा जाए कि टर्पीनियोल कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये होगा ये एक तरीके से क्या होता है, अल्कोहल होता है, जो कि पॉइन ऑयल या फिर प्लांट से प्राप्त होगा। पॉइन ऑयल या प्लांट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव इंसुलिन के संदर्भ में उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। मानव इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जो कि करेक्ट है। इसके अलावा इसमें होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट है 2 श्रृंखलाएं ए और बी श्रृंखलाएं हैं, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी है 2 श्रृंखलाएं ए और गामा श्रृंखलाएं हैं, नहीं, जबकि ए और बी श्रृंखलाएं होती है। इसके बाद प्राक हार्मोन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खंड या टुकड़ा होता है, जो कि सही है। फिर है सी पेप्टाइड 2 श्रृंखलाओं के मध्य परिपक्व रूप में मानव इंसुलिन में उपस्थित होता है। तो अगर हम ऑप्शन डी और ई को देखें तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें लिखा हुआ है कि प्राक हार्मोन या प्रो हार्मोन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खंड या टुकड़ा होता है। जबकि अगर हम परिपक्व रूप में बात करते हैं, परिपक्व रूप, तो इसमें क्या होगा, परिपक्व रूप में ये हट जाता है, हट जाता है, और इसे सी संयोजित पेप्टाइड भी कहते हैं। तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें अमीनो एसिड्स की संख्या कितनी है। ये होती है टोटल 51। अब अगर इसमें पूछा जाए कि श्रृंखला ए और श्रृंखला बी में अमीनो एसिड्स की संख्या, यहाँ होती है 21 और बी में होगी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 mg प्लस O2 2 MgO में मैग्नीशियम धातु हुई है अपचयित, ऑक्सीकृत, वियोजित या विस्थापित। तो Mg धातु हुई है ऑक्सीकृत, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगर वियोजित अभिक्रिया की बात करें और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है CaCO3, जिसको गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2। अगर विस्थापित अभिक्रिया की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है Zn प्लस CuSO4,
और यहां से हमें प्राप्त होगा ZnSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक गैस उत्सर्जित हो सकती है, उस ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी नहीं होती, जबकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। तो इसमें पूछा है सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट था ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। रंग में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लेक लाक कल्चर। तो अगर हम सिल्वीकल्चर की बात करते हैं, ये होती है वनों की वृद्धि, संरचना और स्वास्थ्य का अध्ययन। फिर है एपीकल्चर, जिसे कहते हैं मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर बी। सेरीकल्चर हम कहते हैं रेशम कीट पालन। नेक्स्ट है लेक लाक कल्चर। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका नाम जो कि है लेसिफर लैका। कीट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया जीन उपस्थित होता है 23वें गुणसूत्र के XX, 23वें गुणसूत्र के XY, एक एलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रियाई डीएनए पर। माइट्रोकॉन्ड्रियाई डीएनए होता है, जैसे कि हम बात करें, ये होगा mtDNA। और अगर हम नॉर्मल डीएनए की बात करते हैं, तो वो क्या करता है, माता पिता से बच्चे को प्राप्त होता है, जबकि माइट्रोकॉन्ड्रियाई डीएनए माता से बच्चे को प्राप्त होता है। इसके अलावा यह ऊर्जा उत्पादन में आवश्यक है। और अगर हम थैलेसीमिया की बात करते हैं, तो ये एक तरीके से आनुवांशिक विकार होता है। इसके अलावा इसके अगर हम लक्षण देखें थैलेसीमिया बीमारी के, तो इसके लक्षण होते हैं थकान, शरीर या चेहरे पर पीलापन। इसके अलावा विकास में देरी। इसके उपचार अगर हम देखें, तो उपचार होगा इसका रक्ताधान, या फिर इसके अलावा होता है आयरन कैलेशन थेरेपी। और गंभीर स्थिति में अस्थि मज्जा का ट्रांसप्लांट भी होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें थैलेसीमिया होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन होता है हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो सेल होती है उसके डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण। हीमोग्लोबिन बनाने वाली सेल में, सेल के डीएनए में परिवर्तन के कारण। और ये होता है एलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके जीन पर उपस्थित होते हैं एलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम। इसके अलावा ये दो टाइप का होता है, अल्फा और बीटा। फर्स्ट का नाम है अल्फा ग्लोबिन
जीन, और सेकंड है बीटा ग्लोबिन जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोगों में आता है HIV, हेपेटाइटिस, इसके अलावा चेचक, हर्पीज, पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मम्स, मीजल्स, जुखाम, बर्ड फ्लू। इसके अलावा और अगर हम देखें तो कोविड, सार्स। इसमें ऑप्शन है एड्स, टाइफाइड, डेंगू, इन्फ्लुएंजा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड होता है जीवाणु द्वारा। इसके अलावा एड्स होगा रेट्रोवायरस या HIV द्वारा। डेंगू की अगर हम बात करते हैं, ये होता है फ्लेवी या अर्बोवायरस। और इन्फ्लुएंजा की हम बात करें तो ये होता है ऑर्थोमिक्सोवायरस से। इसके अलावा अगर हम टाइफाइड के बारे में थोड़ा देखें तो ये जीवाणु जनित रोग है और ये होता है साल्मोनेला टाइफी। इसे हम और अन्य नाम से जानते हैं जैसे कि मोती जरा या मियादी बुखार। इसके अलावा इसमें अगर अंग पूछा जाए, प्रभावित अंग होता है छोटी आंत। और टीका है इसका TAB के नाम से। और ये फैलता है दूषित जल व भोजन से। इसके अलावा इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो युग्म सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। हाथी पांव, डब्ल्यू मलई, एड्स, रेट्रोवायरस, निमोनिया, ई हिस्टोलाइटिका, दाद, रिंगवर्म या एपिडर्मोफाइटन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई हिस्टोलाइटिका। क्या होता है? ये होगा पेचिस का, पेचिस या अमीबियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समष्टि में रुधिर समूह का एक उदाहरण है सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, बहुप्रभाविता या असुगुणता। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सहप्रभाविता। अब सहप्रभाविता क्या होती है? यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर दो अलग अलग जो एलील्स हैं वो दोनों ही प्रभाव व्यक्त करते हैं अलग अलग, और किसी भी एक एलील पर दूसरे एलील का प्रभाव नहीं डाल, और इसके अलावा दोनों लक्षण एक साथ दिखते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सह प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक कवक द्वारा उत्पादित होता है? सिट्रिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो इसमें करेक्ट आंसर है सिट्रिक एसिड। और कवक कौन सा है? एस्परजिलस नाइगर। और सिट्रिक एसिड हमें प्राप्त होता है खट्टे फल, नींबू, संतरा, अंगूर,
स्ट्रॉबेरी। फिर है एसिटिक एसिड, जो कि हमें प्राप्त होता है सेब, सिरका। इसके अलावा अंगूर। लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें, ये पाया जाएगा टमाटर, अमरूद में। और ब्यूटेरिक एसिड पाया जाएगा डेयरी डेयरी उत्पादों में, जैसे कि इसमें हो गया मक्खन, दूध, दही, क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया से संबंधित सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। थैलेसीमिया जीन वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया रोगी सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने में सक्षम होते हैं, नहीं होते हैं। और ये होता है एलील्स पर। अलिंग गुणसूत्र पर। फिर है, आरबीसी उत्पन्न करने वाले जीन में त्रुटि होने के कारण थैलेसीमिया रोग होता है। और लास्ट ऑप्शन है, थैलेसीमिया रोगी को जीवित रहने के लिए बारंबार रुधिर आदान की आवश्यकता होती है, जो कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है। ये इसके उपचारों में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अत्यधिक कमजोरी का लक्षण दर्शाता है, उसका कारण बेरी बेरी रोग पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसे आहार व दवा में पूरक रूप में दिया जाएगा। इसमें हमसे इनडायरेक्टली पूछा है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की पूर्ति करेगा, की पूर्ति से ठीक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन B1, जो कि होता है थायमीन। और इसके स्रोत हैं बिना पॉलिश चावल, इसके अलावा हरी सब्जियां, और अनाज के छिलके। अब बेरी बेरी में क्या होता है, एक व्यक्ति अत्यधिक कमजोर होता है और उसकी पेशियां कमजोर हो जाती है। इसके अलावा उसे हृदयघात और तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रुधिर समूह की लाल रक्त कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रतिजन एंटीजन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी, ए बी या ओ। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए बी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें पाए जाएंगे ए और बी दोनों एंटीजन। और इसमें पूछा जाए एंटीबॉडी, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा ए बी ब्लड ग्रुप, अगर पूछा जाए किससे ब्लड ले सकता है, ये होगा ए बी, ए बी और ओ। और अगर देने की बात हो किसे दे सकता है, तो ये होगा सिर्फ ए बी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है, बी प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी क्या है, बी है। अब इसमें पूछा है किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकेगा, केवल ए या ओ, केवल बी या ओ, केवल ए या बी, या ए बी या ओ, केवल ओ। तो बी प्रतिरक्षी की अगर हम बात करते हैं, तो ए में क्या होगा, एंटीबॉडी की अगर हम बात करें, ए ब्लड ग्रुप ए और ओ
एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। तो इसमें पूछा है एंटीबॉडी बी के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए या ओ। अगर बी की हम बात करें तो इसमें एंटीजन क्या होगा, बी। और अगर एंटीबॉडी की बात करते हैं तो इसमें एंटीबॉडी होगी ए। इसके अलावा हमने ए बी की बात करी थी लास्ट क्वेश्चन में, ए बी, इसमें एंटीजन होगा ए बी और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर ओ की बात करते हैं तो इसमें एंटीबॉडी होगी ए और बी, जबकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 के रूप में कार्य करता है। अभिक्रिया है CH3CH2OH, एल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट CH3COOH। तो CH3CH2OH क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है। तो ये होता है एथेनॉल, एथेनॉल, या इसे हम कहते हैं एथिल एल्कोहल, ठीक है। और इससे हमें प्राप्त हो रहा है CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसमें KMnO4 है एक तरीके से ऑक्सीकरण कर्मक, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीकरण कर्मक क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करेगा और रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। उत्प्रेरक जो कि अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। इसके अलावा निर्जरीकरण कर्मक क्या होते हैं, जो कि पदार्थ में वाटर को निकालते हैं बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा। विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन है FeSO4 विलयन प्लस कॉपर, AgNO3 विलयन प्लस कॉपर, CuSO4 प्लस चांदी, NaCl और तांबा। तो इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी याद रखनी है, जो कि है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। कॉपर, इसके अलावा Ag और Au। अब इसमें जो ये क्रम है, ये कर रहा है कमी। नेक्स्ट है इसमें, फर्स्ट है FeSO4 प्लस Cu, सेकेंड ऑप्शन था इसमें AgNO3 प्लस Cu, फिर है CuSO4 प्लस चांदी, और लास्ट है NaCl प्लस H2 सॉरी Cu। अब फर्स्ट है FeSO4 प्लस Cu। हम अगर देखें सक्रियता श्रेणी में, तो Fe है यहां पर और Cu है आगे, Cu। तो इसमें क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, क्योंकि जो Fe है वो लोहे की तुलना में अधिक सक्रिय है। Fe लोहे की तुलना में अधिक सक्रिय
अभी हमने देखा है कि जब ये श्रेणी इधर की तरफ जाएगी तो क्या होगी, कमी। और जो कॉपर है वो क्या है, कम क्रियाशील है। कॉपर कम क्रियाशील, ठीक है, क्योंकि ये बाद में आ रहा है फेरस से। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे AgNO3+Cu को। अब हम देखते हैं Ag सिल्वर लास्ट में है और इससे पहले क्या है, कॉपर है। तो इसमें अभिक्रिया होगी क्योंकि कॉपर जो है वो Ag से अधिक सक्रिय है। तो कॉपर क्या करेगा, इसे विस्थापित कर देगा। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, 2AgNO3+Cu। एक सेकेंड, ये रिएक्शन होगी आगे। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, CuNO3+2Ag। फिर अगर हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं CuSO4+Ag। अब वही हमें इनकी स्थिति देखनी है, Ag लास्ट में है, उससे पहले क्या है, कॉपर है। इसका मतलब कॉपर क्या है, अधिक सक्रिय। कॉपर अधिक सक्रिय है तो Ag उसे विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन। और लास्ट ऑप्शन था NaCl+Cu। तो इसमें हम देखते हैं सोडियम स्टार्टिंग में है और कॉपर है लास्ट में। तो कॉपर क्या करेगा, NaCl को विस्थापित कर पाएगा या नहीं, तो नहीं कर पाएगा क्योंकि सोडियम पहले है, तो ये अधिक सक्रिय है। सोडियम सोडियम अधिक सक्रिय, जबकि कॉपर जो है वो बाद में आता है सोडियम से, तो ये कम सक्रिय है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसमें पूछा है विस्थापन अभिक्रिया देगा। तो ऑप्शन नंबर बी, AgNO3 + कॉपर, ये देगा CuNO3+2Ag। और इसका नाम है CuNO3 का कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा है सांद्र HNO3 और HCl को क्रमशः किस अनुपात में मिलाकर एक्वेरेजिया का निर्माण होता है। तो एक्वेरेजिया के लिए इसका यूज हम करते हैं सोना व प्लेटिनम को घोलने में, और इसके अलावा इसका मिक्सचर बनता है HCl और HNO3 से, जिसमें ये होता है 3:1 की फॉर्म में। अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें पूछा है HNO3 और HCl का, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्णांतता के जीन पर उपस्थित होते हैं एलिन गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र या माइटोकॉन्ड्रियाई डीएनए। तो अभी हमने देखा है लास्ट कुछ क्वेश्चन में माइटोकॉन्ड्रियाई डीएनए क्या होता है, ये माता से शिशु को प्राप्त होता है और इसके अलावा ये ऊर्जा उत्पादन में आवश्यक होता है। फिर हम बात करें एलिन गुणसूत्र की, जो कि होते हैं 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र। जो कि महिला पुरुष दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। वर्णांतता के जीन पर उपस्थित होते हैं ऑप्शन नंबर बी, एक्स गुणसूत्र। इसके अलावा एक्स एक्स और एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरुलिना का अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है, वसा का, विटामिन सी का, शर्करा का या प्रोटीन का। अगर हम स्पाइरुलिना की बात करते हैं तो ये होता है प्रोटीन का अच्छा स्रोत, ऑप्शन नंबर डी।
क्योंकि इसमें 71% प्रोटीन उपस्थित होता है। 71%। इसके अलावा अगर पूछा जाए और कौन से स्रोत हैं प्रोटीन के, तो इसमें एक और आता है क्लोरेला शैवाल, जिसमें प्रोटीन की उपस्थिति होगी 51% के समथिंग। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मुख्यतः। इसके अलावा अन्य में सल्फर। और ये क्या करता है हमारी बॉडी में, वृद्धि और मरम्मत का कार्य। प्रोटीन की खोज की है बर्जीलियस ने। बर्जीलियस और मूलर। इसके अलावा अगर हम देखें प्रोटीन के बारे में और कुछ, तो इससे हमें प्राप्त होती है 1 ग्राम से 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम। और इसके स्रोत होते हैं दालें, मुख्यतः दालें। इसके अलावा सोयाबीन में मुख्यतः, दालों में सोयाबीन में मुख्यतः, जिसमें होता है 35 से 40% के समथिंग प्रोटीन। इसके अलावा अन्य स्रोत हैं इसके मांस, अंडे, दूध, स्पाइरुलिना और क्लोरेला शैवाल। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्रोटीन में कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम कार्बनिक पदार्थ कौन सा उपस्थित होता है, तो होगा प्रोटीन। अगर हमसे पूछा जाए कि अकार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, तो इसका आंसर होगा जल। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटीन में बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, इसमें बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। बाकी इसके ऑप्शन थे वसा, विटामिन सी या शर्करा। तो विटामिन सी का नाम हमें पता है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि होता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। इसके अलावा ये आता है घाव भरने में, प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता बढ़ाने में, इसके अलावा इसके स्रोत पूछे जाते हैं विटामिन सी के, जो कि हैं मुख्यतः हरी मिर्च, आंवला, इसके अलावा पत्ता गोभी। नेक्स्ट है संतरा, नींबू। इसकी कमी से होती है स्कर्वी रोग, जिसे और कहते हैं नाविक रोग। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि शराब पीने वाले व्यक्तियों में किस विटामिन की कमी रहती है। शराब पीने वाले व्यक्तियों में किस विटामिन की कमी रहती है, तो उनकी बॉडी में कमी रहती है विटामिन सी की।
इसका आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट है इसके अलावा शर्करा ऑप्शन में और वसा, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देखते हैं। वसीय जो पदार्थ हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, फैट प्राप्त होता है। तो ये हमें प्राप्त होंगे तेलीय बीज या घी व मक्खन, इस तरीके की चीजों से। और 1 ग्राम वसा से हमें प्राप्त होगा 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। और इसका कार्य है ऊर्जा देना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम शर्करा की बात करें तो ये क्या देता है हमारे शरीर को, तुरंत ऊर्जा। तुरंत ऊर्जा। और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो उसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, शर्करा। इसके अलावा हमने देखा अभी प्रोटीन में बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। वसा, प्रोटीन, शर्करा। तो प्रोटीन में पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, जबकि वसा की अगर हम बात करें इसमें पाया जाएगा एस्टर बॉन्ड। इसके अलावा ये 2 प्रकार की होती है वसा, संतृप्त और असंतृप्त वसा, जिन्हें हम कैसे पहचानते हैं। इसमें होता है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, और असंतृप्त वसा में होगा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर है हमारे पास में शर्करा में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो इसमें होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, प्रोटीन। प्रोटीन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर क्लास।